नमस्कार, मैं उस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मजदूरी बढ़कर प्रतिदिन हुई 300 रुपए, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सड़क विकास के लिए 21,000 करोड़ हुए मंजूर, पुल और रोड कनेक्टिविटी होगी मजबूत। बिहार की छात्राओं को बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी पिंक बस सेवा, कई नए डिग्री कॉलेजों को मिलेगा सुरक्षित परिवहन। बिहार में पहली बार इतिहास रचेगा पटना नगर निगम, 200 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड होगा जारी, 31 नए वेंडिंग जोन होंगे विकसित। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर की बड़ी प्रतिक्रिया, बोले बढ़ सकता है युवा खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव, डेब्यू होने पर बना सकते हैं रिकॉर्ड। चलो एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार श्रमिकों को अब मिलेंगे 300 रुपए प्रतिदिन। बिहार के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। वीवीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दर 255 रुपए से बढ़ाकर के 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। यह फैसला ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के सुझाव और अपील के बाद लिया गया। नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण विकास सम्मेलन में सभी राज्यों की मजदूरी दर समान करने की मांग उठाई गई थी। केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए मजदूरी में 45 रुपए की बढ़ोतरी की। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, श्रमिकों की आय और क्रय शक्ति बढ़ेगी तथा बिहार से पलायन में कमी आने की संभावना है। बिहार में सड़क विकास के लिए 21,000 करोड़ की मंजूरी। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क और पुल निर्माण को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया। कुल 21,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की मंजूरी दी गई। इसके तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 15,000 करोड़ और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राज्य संस्थाओं और बैंकों से ली जाएगी। सरकार का उद्देश्य सड़क और पुल परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा रोड कनेक्टिविटी मजबूत करना है। बैठक में बीरपुर एयरपोर्ट निर्माण के लिए भी 29.56 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। बिहार में छात्राओं के लिए जल्द शुरू होगी पिंक बस सेवा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए नए डिग्री कॉलेजों को पिंक बस सेवा से जोड़ने की तैयारी कर चुका है। भागलपुर, बांका, पीरपैंती, गोराडीह समेत कई क्षेत्रों में कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू होते ही बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। भागलपुर में गोराडीह और पीरपैंती के लिए 2 पिंक बसें, जबकि बांका के 4 कॉलेजों के लिए 3 बसें चलाई जाएगी। मुंगेर डिपो से जमुई, लखीसराय और शेखपुरा के लिए भी सेवा शुरू होगी। हालांकि विक्रमशिला सेतु पर प्रतिबंध के कारण नवगछिया की छात्राओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा। इस योजना का उद्देश्य सुरक्षित और आसान सफर उपलब्ध कराना है। बिहार में 8 जुलाई तक मनाया जाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह। बिहार में भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 से 8 जुलाई तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से होगी, जिसमें सम्राट चौधरी सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में सभी को भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ दिलाई जाएगी तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के नए लोगों का भी अनावरण होगा। जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि जिला स्तर पर निबंध, वाद विवाद, पेंटिंग और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बिहार में पहली बार नगर निगम लाएगा 200 करोड़ का बॉन्ड। पटना नगर निगम को राज्य कैबिनेट और सेबी की मंजूरी के बाद 200 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति मिल गई है। इस राशि का प्रमुख उपयोग शहर में 31 नए वेंडिंग जोन विकसित करने में किया जाएगा, जिससे फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान मिलेगा और ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। वर्ष 2027 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पटना नगर निगम बिहार का पहला नगर निकाय बनेगा, जिसका बॉन्ड NSE और BSE में सूचीबद्ध होगा। केंद्र सरकार भी 26 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी तथा निवेशकों को सुरक्षित निवेश का विकल्प मिलेगा। बिहार में जून ने तोड़ा रिकॉर्ड, 46% कम हुई बारिश। बिहार में इस बार मॉनसून समय से 4 दिन पहले पहुंचा, लेकिन जून महीने में बारिश ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में जून में सामान्य से 46% कम बारिश दर्ज की गई, जिससे खासकर दक्षिण बिहार में गर्मी और उमस बनी रही। जुलाई में भी राहत के ज्यादा आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि सामान्य 340.5 मिलीमीटर के मुकाबले कम बारिश का अनुमान जताया गया। उत्तर बिहार में अपेक्षाकृत अधिक बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार के कई हिस्सों में बारिश कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया। पटना से हज यात्रियों को मिलेगी जोधा मदीना की सीधी उड़ान। बिहार के हज यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वर्ष 2027 से पहली बार पटना एयरपोर्ट से जिद्दा और मदीना के लिए सीधी हज उड़ान सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यात्रा लगभग 7 घंटे में पूरी होगी। साथ ही
गया एयरपोर्ट से भी हज उड़ानें फिर से शुरू होगी। हज 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों के साथ अटेंडेंट अनिवार्य होगा। यशराज ने 26 गेंदों में ठोका तूफानी शतक। पटना जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में मालसलामी एससीसी के कप्तान यशराज ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में शतक जड़ करके नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 4 चौके और 15 छक्कों की मदद से 116 रन बनाए। फुलवारी शरीफ के सिग्मा स्पोर्ट्स मैदान में काजीपुर सीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए थे। जवाब में मालसलामी सीसी ने 13 ओवर में 4 विकेट खो करके 217 रन बनाते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। बिहार के रणजी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट में इससे पहले 26 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड नहीं बना था। जुलाई 2026 सत्र के लिए बढ़ी इग्नू री रजिस्ट्रेशन की तारीख। इग्नू के मौजूदा छात्रों के लिए जुलाई 2026 सत्र में ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 15 जुलाई कर दी गई। पहले यह तारीख 30 जून थी। यह सुविधा ओडीएल और ऑनलाइन मोड के सभी यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के छात्रों पर लागू होगी। पढ़ाई जारी रखने के लिए री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, चाहे छात्र परीक्षा में फेल हुआ हो या फिर असाइनमेंट जमा नहीं कर पाया हो। आवेदन के लिए फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। री रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 रुपए निर्धारित किया गया। बेंगलुरु खदान हादसे में बिहार के 7 मजदूरों की मौत। बेंगलुरु के एक पत्थर खदान में हुए भीषण हादसे में बिहार के 7 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब करीब 40 फीट ऊंचाई से एक विशाल चट्टान मजदूरों पर गिर गया। घटना के समय खदान में लगभग 18 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, दमकल और बचाव दल ने मौके पर पहुंच करके राहत अभियान शुरू किया। मृतकों की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ठेकेदार से पूछताछ कर रही तथा सुरक्षा मानकों के पालन की जांच कर रही। स्थानीय विधायक ने मामले को लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक घटना बताया। भरत तिवारी एनकाउंटर पर मैथिली ठाकुर ने उठाए गंभीर सवाल। भोजपुरी जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर ने इसे गलत बताते हुए गंभीर अनियमितता की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस अधिकारी ने गलत कार्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके अनुसार सरकार ने भी मामले का संज्ञान लिया है और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बिहार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है और अपराधियों में डर बढ़ा है। साथ ही अपने क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और सुधार का भी उल्लेख किया। गया महिला थानाध्यक्ष खुशबू कुमारी को आईजी ने किया निलंबित। मगध रेंज की आईजी विकास वैभव ने गया महिला थाने की थानाध्यक्ष खुशबू कुमारी को निलंबित कर दिया। उन पर महिला उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप है। पीड़िता मनीषा कुमारी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन थानाध्यक्ष ने उसे जमशेदपुर जाकर के केस दर्ज कराने की सलाह दी। सिटी एसपी के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में पीड़िता ने आईजी से शिकायत की। आईजी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के कारण यह कार्रवाई की गई। पटना में अवर सचिव 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। पटना में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वेतन आयोग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित वेतन आयोग कार्यालय की है। आरोप है कि एसबीएम कॉलेज बिहार शरीफ से जुड़े 17 लाख रुपए से लंबित एरियर भुगतान के बदले उन्हें 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार 10,000 रुपए पहले ही लिए जा चुके थे। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और शेष 20,000 रुपए लेते समय आरोपी को पकड़ लिया। मामले में आगे की पूछताछ जारी है। सुपौल में जनरेटर से 559 लीटर विदेशी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी लागू होने के करीब 1 दशक बाद भी शराब तस्कर नए तरीके अपना करके अवैध कारोबार करने की कोशिश कर रहे। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। गुप्त सूचना पर निपनिया मोड़ और लतौना मिशन के पास बोलेरो पिकअप की जांच की गई। तस्करों ने जनरेटर मशीन के भीतर गुप्त चैम्बर बना करके शराब छिपाई थी। वहां से 51 कार्टून में 612 बोतल यानी कि करीब 459 लीटर विदेशी शराब मिली। झारखंड और मधेपुरा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी पर बोले सुनील गावस्कर। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भारतीय प्लेइंग 11 में
जगह नहीं मिली और उनका अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का इंतजार जारी है। इस पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि डेब्यू में देरी से युवा खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि मौका मिलने पर उनसे तुरंत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। हालांकि उन्होंने माना कि वह फिलहाल टीम के साथ रहकर काफी कुछ सीख रहे। आईपीएल 2026 में 16 पारियों में 776 रन बनाने वाले वैभव को शानदार प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम में जगह मिली और डेब्यू पर वे कई रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनका नाम राजकिशोर महतो, मिंटू सोनी, संजीव कुमार, जितेन ठाकुर, राजविंद्र ताती, लक्ष्मी मेहता, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, मनोज दास, गीता देवी, राजेश कुमार, दीपक कुमार, राजकुमार, कौशलेंद्र कुमार, नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, लाल बाबू, बाबूलाल मरांडी, विनोद शाह, मनोज राम और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में पढ़ाई के लिए छात्रों को बाहर जाना मजबूरी है या पसंद? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।